हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल। यहां आज हम आपको बताएंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसा होगा। तो आज का मेरा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट, ये ईयर में एक बार बनाया जाता है और वो भी एंड ऑफ द ईयर। ये कब बनाया जाता है? साल के अंत में। हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गो और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल। आज यहां हम आपको बताएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के बारे में। पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसा होता है, डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट, ये साल में एक बार बनाया जाता है और वो भी एंड ऑफ द ईयर। जो क्लोजिंग होता है, नॉर्मली क्लोजिंग हम लोग का 31 मार्च होता है। तो यहां पर हम लोग एक डेट मेंशन करेंगे, ईयर का क्लोजिंग डेट मेंशन करेंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो पहले बात करते हैं हम क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड में पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं ना, उसका जो आउटपुट होता है नेट प्रॉफिट, उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और साथ में लिखते हैं दूसरा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर के द्वारा जो मनी विथड्रॉ किया जाता है पर्सनल यूज के लिए, उसके अगेंस्ट में पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, फर्म, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है ना, ये फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है वो फर्म के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही क्या है? नेट प्रॉफिट है। और दूसरा प्रॉफिट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसलिए नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम एक ही साइड में लिखते हैं। ये दोनों क्या है? बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, बिजनेस का प्रॉफिट है। दिस इज द क्रेडिट साइड। अब हम लोग बात करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड के बारे में बात करते हैं। तो पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनरों के द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है और फॉर्म उस कैपिटल के बदले में अगेंस्ट द कैपिटल वो इंटरेस्ट देती है पार्टनरों को। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के द्वारा बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है और पार्टनरशिप फॉर्म उस कैपिटल के बदले में अगेंस्ट द कैपिटल ही गिव सम मनी, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने यहां पर ए बी लिखा है। अलग अलग पार्टनर को अलग अलग उसके कैपिटल इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसी के अनुसार उसको हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। अगला है सैलरी टू पार्टनर।
कोई भी पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर सकता है। वो पार्टनर होते हुए भी पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर सकता है। उसके बदले में पार्टनरशिप फॉर्म उसको सैलरी देगी। दिस इज कॉल्ड सैलरी टू द पार्टनर। इसमें सारे पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी पार्टनर हो सकते हैं। तो यहां पर ये पार्टनरशिप फॉर्म का एक क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको भी हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। टू सैलरी टू द पार्टनर, टू सैलरी टू द पार्टनर। यहां पर हम लोग पार्टनर का नाम लिखेंगे और उसकी जो सैलरी होगी वो लिखेंगे। बट यहां पर माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ना पीएल एप्रोप्रिएशन का, ये ईयरली होता है। और जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसका क्वेश्चन बनाएंगे, तो मंथली दिया रहेगा। तो वहां पर आपको गौर करना है, ध्यान देना है कि मंथली है या ईयरली है। अगर ईयरली है तो डायरेक्ट अमाउंट को उठा करके यहां रखेंगे, और मंथली है दैट मीन्स द नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विथ 12। याद रखिएगा, सैलरी टू द पार्टनर। कोई भी पार्टनर अपने फॉर्म में काम कर सकता है, उसके बदले में पार्टनरशिप फॉर्म उसको सैलरी देती है। एंड दिस इज द एक्सपेंसेस फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट, टू कमीशन टू पार्टनर। जो पार्टनर होते हैं, अगर काम करने के अलावा अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, वो पार्टनर है फॉर्म के, साथ में पार्टनरशिप फॉर्म में काम भी कर रहे हैं, उसके अलावा अगर वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं गुड्स के प्रमोशन में, सेल्स के प्रमोशन में, या और भी कुछ काम करते हैं, तो उसके बदले में पार्टनरशिप फॉर्म उसको कमीशन देती है। तो ये भी पार्टनरशिप फॉर्म का एक्सपेंसेस है। अब यहां पर आपको समझना है, एक टर्म है टू रिजर्व। अब यहां आपको देखना है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उसमें ड्राइंग जोड़ दिए, उसके बाद पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, सैलरी दिए, कमीशन दिए, उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है उसमें एक पार्टिकुलर अमाउंट हम लोग एज ए रिजर्व रख देते हैं। रिजर्व का साफी मतलब होता है कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में किसी तरह की कोई घटना हो, उससे फॉर्म को बचाने के लिए अमाउंट को रिजर्व में रखा जाता है। और उसके बाद जो पैसा बचे, सारे पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, इसके अलावा कुछ पैसा रिजर्व में रख देते हैं हम लोग, ताकि बिजनेस में किसी तरह का अनहोनी होने से बिजनेस में किसी तरह का इफेक्ट ना हो। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म के जो पार्टनर होते हैं, उसके बीच में हम लोग इसको बांट देते हैं। कभी कभी बिजनेस की बात है तो इसमें जिस तरह नदी के दो किनारे होते हैं, ठीक उसी तरह से बिजनेस के भी दो बातें होंगे, या तो प्रॉफिट या लॉस। हम लोग बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन लॉस भी कभी कभी स्वीकार करना पड़ता है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनरों के बीच प्रॉफिट बांटेंगे, और अगर लॉस होगा तो पार्टनरों के बीच लॉस बांटेंगे। तो अभी आप हमसे पढ़ रहे थे फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थैंक यू।